आई सर, वेलकम। हमारा लेक्चर 5 है ना? मजा आ गया। आइए सर, हम लोग कहाँ तक कर रहे थे? चल यहाँ देखो, अब हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? प्योर एल, प्योर सी, प्योर आर कंप्लीट था क्या? इन कौन सा इसमें? ठीक है सर, हम लोग क्या करने वाले आज करेंगे हम प्योर, सॉरी सर, जब हम लोग प्योर आर पढ़ रहे थे, प्योर आर पढ़ रहे थे, प्योर सी पढ़ रहे थे, प्योर एल पढ़ रहे थे, क्या आपको पता है सर कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए ना सर। एल लीड की लैग, एल लीड, सी लैग, ये सर यार अगर ये मैं बनाता है, यहाँ सुनिए सर, डाल दिए मत डालना, डाल हो जाता है ना सर। अगर हम ये बनाते हैं, ये हम ले लेते हैं सर, अगर यहाँ जाता है तो ये क्या बोलते हैं सर? इसको वैल्यू बोलते हैं, इसको सी। हाँ या ना यार? अगर ये मेरा आर है, दिस माय आर, तो एल लीड, सी लैग करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आइए अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज आरएल। सीरीज आरएल कैसे होगी सीरीज आरएल? हाँ या ना? अगर ये सीरीज आरएल है, ध्यान से अगर ये सीरीज आरएल है तो क्या सेम रहेगा? करंट या वोल्टेज? करंट या वोल्टेज क्या सेम रहेगा? यस क्या करंट? ये सेम रहेगा। अच्छा, तो ये मेरा आर है, ये मेरा एल है, तो वी नॉट आर क्या आना चाहिए सर? करंट के डायरेक्शन में वी नॉट आर रहता है, वी ऑफ आर था करंट के दोनों के फेज डिफरेंस क्या आएगा बताओ? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, वी नॉट एल क्या होना चाहिए? वी नॉट एल लीड की लैग, लीड पाई बाई 2 से पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए सर। सर यहां मेरा आएगा तुम्हारा वी नॉट आर, यहां आएगा वी नॉट एल। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच पर, कहीं बीच पे एज एंगल ऑफ फाइव, एज एंगल ऑफ फाइव। सर ये जो था इसको बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं? जेड। जेड नहीं बोलते बेटा, गलती हो गई, सॉरी। वी नॉट, वी नॉट एल और वी नॉट एल क्या आएगा? वी नॉट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का, वी नॉट आर होल स्क्वायर, वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होना चाहिए सर। दूसरा पास समझो, यहां पर एक पॉइंट रखना, जिधर जिसका वोल्टेज उधर उसका प्रॉब्लम। जिधर जिसका वोल्टेज उधर उसका प्रॉब्लम, इसका मतलब ये होता है सर, जिधर जिसका वोल्टेज रहेगा उतना ही उसका उधर आर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ वोल्टेज है तो इधर आर रहेगा, अगर यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ रहेगा एक्सेल रहेगा। क्या रहेगा? एक्सेल। और एक्सी में क्या रहेगा? एक्सी। एक्सेल एक्सी क्या था? रिएक्टेंस। याद है कि नहीं? तो समझी तो समझ यहाँ पर आराम से। तो अगर वी नॉट है तो यहाँ पर एक काम आता है, बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? जेड। जेड क्या है सर? जेड हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या बोले? जिधर जिसका वोल्टेज उधर उसका प्रॉब्लम, जिधर वोल्टेज उसका उधर का प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक्सएल है। क्या है? एक्सएल। जेड क्या होता है सर? जेड को बोलते हैं इंपीडेंस। इम्पी लिखवाएं थे क्या? इम्पी क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। या फिर नेट क्या? रेजिस्टेंस है ना। इसका यूनिट क्या होगा? ऑफ कोर्स ओम, ओमेगा या फिर ओम। हाँ सही हो, लिख लो। क्या चीज? तुम लोग तो एकदम नहीं कभी करेंगे, कोई सबको स्कूल में प्रोजेक्ट किए उसका क्या होगा? सबको बोल के उसको बोले नाम की छोड़ दो, कुछ भी बोलने देते पेट
ऑन है बेटा, ये ऑन है, सच में रिकॉर्डिंग ऑन है। सॉरी आपको नहीं करना होगा। हाँ आता है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का कैप्चर कर लेता है, वो अलग बात है, बहुत धीरे बोले, लेकिन मेरा काम कैप्चर कर लिया। तो बंद कीजिए, हम बोलेंगे कुछ। ऑफ नहीं होगा, पढ़ाने दो। ए लिखना, रिकॉर्डिंग से लिखना जी, ए थोड़ा सा जल्दी लिखो, आप नहीं लिखवाएंगे, रिकॉर्डिंग से लिखना। चलो सुनो, मीराएं क्या, आइए यहाँ पर ध्यान सुनिए, इधर हो गया, सुना सर 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 ठीक है। एक बात समझो, वी क्या कर रहा है, लीड खिलाएगा, ये वी नेट आया है, ये आपको से लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड, वी इज लीडिंग। सेकेंड पॉइंट से फाइव क्या आएगा यहाँ पर, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स क्या, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सेल अपॉन आर या फिर वी नॉट एल अपॉन वी नॉट, कोई दिक्कत है क्या, बात तो बराबर है ना यार, बात तो लिख देता अच्छा से। ये अलग स्कूल होता है, ठीक है। आगे cos फाइव क्या आएगा, क्या इसी को पावर फैक्टर बोलते थे, इसी को पावर फैक्टर बोलते थे, ये क्या आना चाहिए सर, cos फाइव, या तो ये रख दो, यहां से जो है वो वैल्यू देना फाइव की वैल्यू, या फिर यहां से निकाल लो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। cos फाइव क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है सर, वी नॉट आर, हाइपोटेनस क्या है, वी नॉट, तो वी नॉट आर अपॉन वी नॉट, या फिर जल्दी बताओ, cos फाइव इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, हाँ या ना, अरे जेड क्या है, यही तो है सर, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, तो ये ग्राफ बनाएंगे हम, तो यहाँ VL है, यहाँ क्या आएगा एक्सेल, यहाँ क्या आएगा आर, यहाँ क्या आएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना सर, क्या समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा हम रॉकेट साइंस है क्या, नहीं, छाप लीजिए इसे, अब जो बोलना, आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी डाउट, आइए तो सवाल किया जाए, एक सवाल करना भी चाहिए, ये 30, ये 40, 30 और 40, आइए हमको भी बताओ कि वी नॉट क्या आएगा, जेड क्या आएगा, वी नॉट क्या आना चाहिए, जेड छोड़ दो, कितना आएगा, देखो 30, वी नॉट 30, पगला गई है तुम, 30 कहां से आएगा जी, हैं आर पैथागोरस, 30 40 50 पैथागोरस कितना है 50, पी कर दो, पी का वी नॉट √2 टाइम्स ऑफ या 50, कोई दिक्कत पक्का, tan 5 या फिर 5 बताओ, 5 क्या आएगा, tan इनवर्स क्या था, क्या था, क्या था 40/30, तो tan इनवर्स 4/3, 4/, कितना होता है, 4/3 कितना होता है, बना लो ना, जब भी ना वेट नहीं करना है, ना वेट 3 4 5 यहाँ 53 यहाँ 30, क्या चाहिए हमको 4/3, तो 53 कितना आएगा,
कोई दिक्कत? फाइव आ गया क्या? फाइव आ गया क्या? तो फाइव आ गया तो लिख सकते कॉस फाइव कितना होगा मेरा? कॉस फाइव क्या होता है मेरा? वी नॉट अपॉन वी नॉट नहीं कर, हाँ तो 30/, तो 30/50, 30/3 कोई दिक्कत? क्या ऐसा सवाल देंगे इतना चीज आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत है? नहीं। लिखने में लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पक्का डिसाइड कर ले? हाँ ऐसा आरएल हो गया। अच्छा ग्राफ, ग्राफ से ग्राफ अरे ग्राफ बोल गया, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है, जेड वर्सेस आर था, ठीक है। ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। अब इन्हें डालना सीरीज आरसी, सीरीज आरसी, सीरीज आरसी, आर होगा और सी होगा, आया ना यार? ठीक, सेम क्या रहेगा करंट? वी नॉट आर क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट सी क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, कोई दिक्कत? इधर मेरे तुम वी नॉट आर, वी नॉट आर ये आएगा, वी नॉट सी, इसका क्या हो जाएगा? जेड, सॉरी वी नॉट, कितना आना चाहिए? वी नॉट अंडर रूट ऑफ क्या? वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, हाँ या ना यार? कोई दिक्कत? तो z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। z क्या होता है मेरा? इंपिडेंस क्या होता है? कोई दिक्कत है? नहीं है? लिखिएगा बात है, रिकॉर्डिंग रोक के लिखिएगा, रिकॉर्डिंग रोक के ठीक है ना। सर 10 फाइव देखो, 10 फाइव या फिर ऐसे कर देते हैं, फाइव इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, पर ये जाएगा इधर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर वो बेस ये 5 हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर क्या? वी नॉट एल, वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, या फिर एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल अपॉन आर, कोई दिक्कत? दिक्कत है? नहीं ना। cos फाइव क्या होता है मेरा? पावर फैक्टर क्या होगा? ये बेस बेस क्या है मेरा? वी नॉट आर अपॉन वी नॉट, या फिर जहां से वोल्टेज वहां उसको प्रॉब्लम आर अपॉन, कोई दिक्कत है क्या? पक्का क्लियर? लिख लीजिए। अब सुनो, अच्छा रिकॉर्डिंग लिखेंगे, छोड़ दो, जब नहीं लिखिए थोड़ा आइए समझिएगा। यहाँ ग्राफ जेड और फ्रीक्वेंसी का, इसमें आता है ऐसे, क्यों आ रहा है ऐसे? बताएंगे, सब बताएंगे, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बताने वाले सब बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब मिटाएं हम सबको। अब लोग क्या करते हैं, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। आरएल पढ़ा दिए, आरसी पढ़ा दिए, अब आरएल आरसी को रिवाइज करते हैं, उसका पॉइंट्स याद करते हैं,
फिर एक मेन टॉपिक जो होता है RLC, मतलब R भी रहेगा, L भी रहेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग और चुम्बेशुल टॉपिक है वो। ठीक है बेटा, इसको चलो सुनो, अभी सुनने में ध्यान दो, बस क्या ध्यान दीजिए सुनने में। सीरीज RC, सीरीज RL। अब स्पीड में पॉइंट रिकॉल होना चाहिए। सर यहाँ RC है, क्या है RC, RC एक सर्किल रेसी का, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है RL, RL एक सर्किल रेसी का, कोई दिक्कत। अरे शक है क्या, नहीं ना सर, क्या सेम रहेगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, और V नॉट R इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, V नॉट C इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई I is equals to I naught sin omega, V naught R is equals to V naught sin omega, V naught L is equals to V naught sin omega t plus pi by। सर इसमें V क्या करता है, लैगिंग, इसमें क्या करता है V, लीडिंग। कोई दिक्कत है क्या, शक है, नहीं ना। फेजर डायग्राम बना सकते हैं क्या, हाँ सर। अगर ये मेरा V नॉट R होगा तो इसमें क्या है माइनस पाई बाई 2, मतलब नीचे क्या आएगा V नॉट, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका। अगर यहाँ V नॉट है तो ये मेरा ZK, और V नॉट मेरा किससे बराबर होगा सर, अंडर रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस V नॉट C का होल। Z क्या होता है मेरा, इंपिडेंस होता है क्या, इंपिडेंस मेरा क्या होता है सर, नेट वोल्टेज का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। नेट वोल्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम होता है सर। तो ये किसी बराबर आएगा सर, R स्क्वायर प्लस XC का होल। अरे दिक्कत है क्या, नहीं ना सर। यहां मेरा आएगा V नॉट R, तो ऊपर क्या आएगा मेरा V नॉट L, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका। तो यहां मेरा क्या आएगा सर XL, यहां मेरा क्या आएगा R, बीच में क्या आ जाएगा V नॉट, ये मेरा Z के बराबर हो जाएगा क्या, हाँ सर। V नॉट क्या होगा सर, अंडर रूट ऑफ V नॉट R स्क्वायर प्लस, बोलो आगे, V नॉट L का होल। Z क्या हो जाएगा सर, R स्क्वायर प्लस XL का। अरे कोई दिक्कत है क्या, दोनों आपके सामने रख दिए क्या, ग्राफ बचा हुआ है ना आज। इसमें क्या था ग्राफ Z और F का, Z वर्सेस F का ग्राफ कुछ ऐसा था क्या, Z इधर F, ग्राफ कैसा आया था ऐसा। इसमें क्या Z वर्सेस F, ग्राफ कैसा आया था इस तरह से। अब दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर समझना। यहां देखो, यहां पे Z R स्क्वायर प्लस XC क्या होता है मेरा, 1/2 पाई ओमेगा C, 2 पाई, और ओमेगा क्या होता है, सॉरी 2 पाई FC, 2 पाई। तो FC मेरा क्या आ रहा है नीचे, और इसमें FL कहां आएगा, कहां गया, इसमें FL कहां आएगा ऊपर। XL क्या होता है 2 पाई FL, 2 पाई F इंटू L, यहाँ क्या है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। तो बात क्या समझना है सर, यहां पर Z मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का, जैसे ग्राफ क्या आ रहा है रेक्टेंगुलर बोला, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर का, इसका। तो इसलिए क्या आ रहा, अपवर्ड पैराबोला। थोड़ा उठ के आता है सर, इसका और बहुत डाटा है, और बोले तो करवा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ग्राफ पेज करने की जरूरत नहीं, ग्राफ पूछेगा सीधा, ठीक है। 3 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन में हो सकता है कि हम 1 दिन ना पढ़ाएं, 2 दिन पढ़ा दें। अब नहीं रहोगे तो फिर मिटा दें, क्योंकि 17 को तो फिर शायद धनतेरस है, 22 को बड़ी दिवाली है, 22 तारीख, फिर लोग दिवाली की छुट्टी मांगेगा। आओ सुनो, चलिए मजा चलिए। हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, RL पढ़ लिए, RC पढ़ लिए, प्योर C पढ़ लिए, प्योर L पढ़ लिए, प्योर R पढ़ लिए, सब हो गया। ये 5 हो चुका है, एक बचा हुआ है, और वो सबका बाप RLC, RLC। रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी, और कैपेसिटेंस भी। सीरीज किसमें रहेगा, सीरीज पे, तीनों सीरीज पे रहेगा। ये R
एल सी। मौत आएगा क्या? आ सकता है, लेकिन डरना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। आइए सुनिए फ्रेंड्स, पहला चीज सेम क्या रहेगा, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट और क्या रहेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट एल और वी नॉट सी बताओ जल्दी। वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस की माइनस, प्लस पाई बाई टू। वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाए, दैट इज मोर 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 वी नॉट एल और वी नॉट, क्या ऐसे डायग्राम बनेगा? बिल्कुल ये सोचना। अब इसमें कौन लीडिंग करेगा, कौन लैगिंग करेगा, घंटा मालूम है? इसका 3 केस बनता है। पहला केस वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी, दूसरा केस वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल, तीसरा केस वी नॉट एल इज इक्वल टू वी नॉट सी, एंड थर्ड केस इज रेजोनेंस। थर्ड केस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस तब आता है जब वी नॉट एल वी नॉट सी के बराबर। हम लोग पहला ये डिस्कस करते हैं जब मेरा वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। बेटा इसको केस 1 क्या है सर? वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। अच्छा, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम क्या रहेगा? प्रॉब्लम। तो बताते हैं सर, अगर मेरा वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, यहां क्या लिख सकते हैं? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। अगर वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, तो इनका नेट ऊपर आएगा और घटा के आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी नॉट एल 10, ये 2, तो 10 माइनस 2 8, लेकिन ऊपर ही जाएगा ना। बड़ा कौन है? वी नॉट एल बड़ा है, ठीक है। तो जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, वहां उसका प्रॉब्लम। जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज यहां क्या आ जाएगा? वी नॉट, यहां क्या आ जाएगा? जेड। वी नॉट के बराबर होगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल। जेड इज बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल। कोई दिक्कत नहीं है? टाइम और टाइम कितने लेने हैं? बस 5 मिनट सुनो। केस 1 तो कम होने दो, है ना? केस 2 केस 3 है। क्रिस फेलो अच्छा लगता है सच में, क्रिस फेलो अच्छा लगता है। नहीं हम बस बता रहे हैं कि हम ट्राई कैसे किए। देखो डेयरी मिल्क क्या होता है ना, बहुत ज्यादा दांत में चिपक जाता है। मेलेडी तो हाँ हाँ ना, दान उसे देखो, दान किया जाए एक समय तक। सुनो क्या सुनी जी सर, अगर हम यहाँ 5 बताएं तो 10 इनवर्स, अब यहां समझो सर 10 इनवर्स आएगा, सर 10 इनवर्स आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? कहां गया परपेंडिकुलर? ये 5 होगा, ये 5 होगा, एक्सएल माइनस एक्सी। 5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, झिझक? पक्का क्लियर? अच्छा उसके बाद सर इसे बताओ, वी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? वी लीडिंग, वी लीडिंग। तो अगर मेरा वी लीडिंग कर रहा है, वी लीडिंग कर रहा है, तो हमको ये बताओ कौन सा केस में प्योर एल, गोली मारो, आरएल और आरसी में
किसमें लीड कर रहा था? आरएल में। किसमें? आरएल में। तो ये सर्किट है, सर्किट ये क्या करेगा? बिहेव लाइक आरएल। अरे यस और नो यार, क्या गलती लिख दी वहां पर? बात तो वही हो रहा है ना यार, बात तो वही हो रहा है ना यार। cos फाइव होता, cos फाइव, cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या रहेगा? आर ही रहेगा, और हाइपोटेनस क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब